ओम शांति। 12/7/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव आत्माओं शिव शक्तियों से कहा, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव ना रख, एक बाप से लव रखो और शरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। साक्षी दृष्टा रख, हर एक के ड्रामा को देखना है। साक्षी माना हर एक मनुष्य आत्मा को आत्मा समझ, प्रकृति के बीच विराजमान उस अकाल तख्त पर विराजमान उस आत्मा को देख, सामने वाली आत्मा का ड्रामा देखते रहना है। अच्छा, प्रकृति के भी वही ड्रामे, जो हुआ सो हो रहा है, नथिंग न्यू, है ना। तो इस तरह शरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात ना सुन, उनके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना, यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदत है, उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है, जो किसी और को नहीं दिया जा सकता है। तो किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल दे नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते, क्योंकि इनका यह अलौकिक जन्म है, और अलौकिक जन्म स्वयं शिव परम पिता परमात्मा ने उनका कराया, तो उन्हें श्री कह सकते। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। बच्चे आप समझ गए हैं, अर्थात समझदार बन गए हैं, तो जरूर पहले बेसमझ थे। यह भी नहीं समझ में आता है कि यह पतित दुनिया है और इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उसमें पावन सुखी थे और उसमें दुख की बात नहीं थी, परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण यह भी समझ में नहीं आता है कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसको पता नहीं, समझते हैं वहां भी दुख था। यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। यह पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी, पावन दुनिया में भी दुख हो, फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं, हे बाबा, ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवताएं थे, कभी भी किसको दुख नहीं देते थे। गाते भी हैं, फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हैं जो समझते हैं यह परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठी कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है, जैसी सृष्टि वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि ही पतित है, इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं परंपरा से पतित पना चला आया है। अभी तो बच्चों में समझ आती जा रही है। देखिए, आत्मा ज्ञान चक्षु, जिसे बाबा ने समझ का तीसरा नेत्र कहा है, और वह समझदार बाप हम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र इस दिव्य दृष्टि के द्वारा समझदार बना रहे हैं। बेसमझ को, ना समझ को समझदार बना रहे हैं। तो बाबा कहते, बाकी तो यही समझते हैं कि बच्चों में समझ आती जा रही है अभी, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परम पिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बैठ बाप सम्मुख हो समझाते। सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बैठ बात करते, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं, क्योंकि भल वो
बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, फिर भी उनका शरीर तो पतित है, क्योंकि कुखवंशावली है, माँ के कोख में आना माना पतित होना। तो बाबा कहते हैं संसार में कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं, सभी का कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट है। जब कर्म श्रेष्ठ और धर्म श्रेष्ठ होता है तभी यह दुनिया नरक नहीं स्वर्ग होती है। वही बाबा बनाने आ रहे हैं। बाबा कहते हैं यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, इसलिए श्री कह नहीं सकते। भल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा को श्रेष्ठ बनने के लिए संन्यास किया हुआ है। तुम जानते हो कि अभी हम फरिश्ते बनने वाले हैं। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मंदिरों में भी उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी। अभी पतित सृष्टि है, पतित को ही भ्रष्टाचारी कहेंगे। वे लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं, परंतु दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। तो कोई किसी को श्रेष्ठाचारी बना कैसे सकते हैं? जो खुद नीचे गिरते हैं वो किसी को उठा कैसे सकते हैं? जो खुद दुर्गति में आते हैं वो कैसे किसी की सदगति करा सकते हैं? जो खुद जन्म मरण में आते हैं वो किसी को कैसे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हैं? कैसे शांति धाम का रास्ता बता सकते हैं? कैसे मोक्ष दिला सकते हैं? मोक्ष तो स्वयं भगवान को नहीं मिला, वो उनको भी पार्ट बजाने आना पड़ता है। तो जो शरीर लेते छोड़ते हैं उनको कैसे मोक्ष शांति धाम में कोई रह ना सके। समय अनुसार एक एक करके जिस समय ड्रामा है उसे आना ही पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कोई किसी को श्रेष्ठाचारी बना कैसे सकते? बरोबर यह रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष जलाते हैं। यूं ही तो नहीं जलाते होंगे, हाँ? तो जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता। जिसे जला दिया उसे फिर हम नया क्यों बनाते हैं? इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया नहीं। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है वहां तो एफएजे निकालेंगे नहीं, वहां तो रावण को जलाने की आवश्यकता है ही नहीं। हा? तो बाबा कहते हैं रावण को जलाया, फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बताते हैं, सोने की बताते ना, परंतु ऐसे है नहीं। यहाँ तो सारी दुनिया लंका है। रावण राज्य में तो सब हैं। वह श्रीलंका तो आइलैंड है ना, दिखलाया भी है। भारत की पुछड़ी है। कौन? लंका, श्रीलंका है तो भारत की पुछड़ी, परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो नहीं है ना। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है, और इस रावण राज्य से हर कोई खुद को छुड़ाना चाहता है, लेकिन उसका रास्ता तो राम ही आकर बताए। अब राम को ही नहीं जानेंगे तो कैसे खुद को रावण से छुड़ाएंगे? बाबा कहते हैं रावण राज्य तो पूरे विश्व में व्याप्त है, यह भी तुम समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठते हैं तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे, वेस्ट ऑफ मनी। तो यह ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वारंटीन में बिठाना पड़े। देखिए बाबा ने नए नए शब्द डाले हैं हम बच्चों को समझने के लिए। बाबा ने कहा 7 रोज की भट्टी में उसे जो है पकना ही है ना। तो 7 दिन क्वारंटीन में बिठाना पड़े, अर्थात बाबा का 7 रोज का जो कोर्स है, जो बीके सेंटर से होता है, जिसमें ब्रह्म कुमारियां बैठी टीचर बहन भाई बहन बताते हैं। तो बाबा का नॉलेज उसमें कौन कैसा कब कहाँ से आते हैं, हम कौन हैं, हमारा असली घर कौन है, असली पिता कहाँ रहते हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, और वो 3 लोग कौन से हैं, विश्व पिता, ज्ञान सूर्य, परम पिता परमात्मा, ईश्वर कौन है, इस सृष्टि रूपी चक्र का ड्रामा क्या है, ये 84 का चक्र क्या है, हम मनुष्य आत्माओं की योनियां कितनी होती हैं। तो यह सब
जो 7 रोज की भर्ती है, 7 रोज का क्वारंटीन है, उसमें आपको बैठ यह कोर्स करना होगा। तभी तो फिर बाबा कहते हैं कि आगे आप जो है समझ पाएंगे, नया कोई समझ ना सके। बाबा कहते हैं जब तक लायक बने फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना है, परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। वह पॉइंट्स बड़ी अच्छी हैं, परंतु बच्चे अनुज इतना हर्षित नहीं होते। बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट्स सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। फॉर्म भराने की कॉपी में पहले यह प्रश्न लिखाना है। कहेंगे परम पिता परमात्मा, तो पिता हुआ ना, परम पिता परमात्मा तो पिता हुआ ना। फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप, हम सब बच्चे हैं। बाबा कहते हैं इतना मान जाएं तो झट लिखा लेना चाहिए, प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। शिव हो गया दादा और यह बाप। शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती हैं, बहुत सहज है। मित्र संबंधियों के पास भी जाओ, उनको भी यह समझाओ, यह तो नशा है ना। हम बाबा द्वारा दादे से वर्षा पाते, बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पौत्रे पौत्रियों को भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तो कहता नहीं हूँ कि इस देहधारी को याद करो। बाप सम्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। वर्षा भी तुमको बाप दादा द्वारा मिलता है, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है। तुमको देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लब हो जाता है। हे आत्माएं, तुम नंगी आई थी, अशरीरी आई थी, फिर पाठ बजाते बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूँ, मैं माना ईश्वर, मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है। मामिकम याद करो, मुझ एक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम अंजाम करते हो बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं, इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन मिले। तुम कहते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, जहाँ शांति ही शांति होगी, फिर जाएंगे वहां से सुख धाम में, जहाँ शांति सुख दोनों है। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही है, परंतु वह शांति नहीं। क्योंकि वहाँ शांति धाम थोड़े ना, जीवन है ना, जीवन मुक्त है तो शांति है, लेकिन शांति नहीं है। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम, और जहाँ शरीर है वहाँ तो कर्म रहेगा ना, तो वहाँ शांति नहीं कह सकते। वहाँ सुख में तो शांति ही आएगी, है ना। जब सुख में रहेंगे तो शांति रहेगी, लेकिन शांति धाम जहाँ आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है, बाप को सारी नॉलेज है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और अपने शरीर निर्वाहार्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे वाया शांति धाम। यह बुद्धि में याद रखना है। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है, अंतिम सांस तक। तो यह तो याद कर सकते हो ना। अब हमको जाना है अपने घर, यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए। यह बेहद के नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं ना, वैसे अब हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, याद भी करते हैं हे पतित पावन आओ। याद शिव बाबा को ही करेंगे। एक तरफ कहते पतित पावन आओ, दूसरी तरफ कह देते परम पिता
परमात्मा सर्वव्यापी है, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं कि शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है, और गुरु गोसाई को यह कहना आएगा नहीं। बाबा कहते हो गुरु गोसाई को यह कहना आएगा नहीं, सिवाय तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों के। इस दुख धाम का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई भी हैं। एक ही घर के हैं ना, भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ युद्ध की बात ही नहीं है, यह भी वंडर है ना। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, जो बातें हुई ही नहीं वह भी बना बना कर के एक दो के दिल को खराब कर देते हैं। व्यास भगवान का धंधा भी देखो कैसा है। मनुष्यों का धंधा है एक दो को लड़ाना, यह तो एक रस्म है। सब एक दो के दुश्मन बनते हैं, बच्चे भी बाप का दुश्मन बन पड़ते हैं ना। तो अब तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या है, और शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया है, कंपेयर करो भला। तो बाबा कहते हैं देखो शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। उनका फिर मान कितना रखते हैं, बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। देवताओं की मूर्तियों को भी रथ पर बिठाए बड़ी परिक्रमा दिलाते, फिर सबको समुद्र में डाल देते हैं। यदि आप उन मूर्तियों को भगवान देखते हैं, भगवान मानते हैं, तो उनमें कोई चैतन्य रूपी आत्मा शक्ति तो होती नहीं है। वो तो मूर्तियां हैं, जड़ चित्र हैं, जो होकर गए सो हैं, और उन्हें भगवान मानकर फिर उनको पानी में भी डाल देते हैं। ना जाने क्या क्या बना दिया है। बाबा कहते हैं फिर सबको समुद्र में डाल देते हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी है। बाबा का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबके प्लान खत्म कर देते हैं और सुख धाम की स्थापना करते हैं। बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो, निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स के द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या? ब्रह्मा बाबा के ऑर्गन्स का सहारा बाबा ने लिया ना, तो ऐसा कोई सत्संग होगा? अभी बाप सामने बैठ समझाते हैं, जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, शरीर से नहीं। हम कानों से सुनते हैं, बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुनते भी नहीं, सुननी चाहिए, है ना? नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी बातें सुनो मत, रहम दिल बन किसमें कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए, हाँ जी कर सुनना नहीं चाहिए। जो बाबा सुख धाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम सुनेंगे नहीं, है ना? हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना चाहिए। और बातों से हमारा क्या ताल्लुक, कोई सुने या ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लेवे। कोई ज्ञान अंजन लगाते, कोई धूल अंजन लगा लेते हैं ना, तो उससे तीसरा नेत्र खुलता नहीं। तीसरा नेत्र उससे थोड़े ना खुलता है कि आप यहाँ कुछ लगा लें, ऐसे टीका लगा के यहाँ त्रिनेत्र जैसा सिंबल बना लें। त्रिनेत्र तो दिव्य दृष्टि है, उस दिव्य दृष्टि को देने वाला तो एक ही है ना, त्रिलोकीनाथ। अब वो त्रिलोकीनाथ आए तब तो फिर हमें दिव्य दृष्टि दे। टीका आदि लगा लेने से तो आपको ज्ञान अंजन तीसरा नेत्र तो खुलता नहीं। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं, जो कैसे भी रोगी अंधा कुब्जा है वह भी समझ जाए, है ना? भक्ति देखिए, अगर परमात्मा तक सिर्फ यही संस्कृत के उच्चारण और यही पाठ, यही मंत्रोच्चारण और यही एक ही कोई मनुष्य हो पंडा जो बन करके बाबा के मंत्रों को उच्चारण करे, यदि बाबा यही सब करते तो क्या वो अंधे जो होते हैं, जिनको आंख नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जो गूंगे हैं, उनकी प्रार्थना भी ईश्वर सुनते हैं। तो यदि यही होता एक्चुअल में, तो उनकी प्रार्थना ईश्वर सुनते ही नहीं। बाबा की कोई भाषा नहीं है, बाबा तो भावनाओं का भूखा है। बाबा तो आपकी जो शांति की भाषा है, जो आप बिना कुछ कहे
एकदम शांत होकर के जब उस परमात्मा को याद करते हैं, उस शांति के सागर को जब आप निर्विकल्प अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर रहते हैं, जब आपकी आवाज उन तक पहुंचती है, आपके अंदर वो प्यूरिटी, वो चरित्र, वो आपको मनसा वाचा कर्मणा शुद्धता होनी, तब परमात्मा के पास आपकी आवाज पहुंचती है। परमात्मा रूहानी है, हम रूहों की आवाज उस तक पहुंचती है, शरीर के द्वारा, देह भान के द्वारा नहीं। कोई टीका चंदन लगा लेने से, कोई वस्त्र पहन लेने से परमात्मा तक आपकी आवाज नहीं जाती है, बल्कि आपके अंतर मन की आवाज शुद्ध शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना परमात्मा तक पहुंचती है। बाबा मंदिरों में नहीं, बाबा दिलों में, हृदयों में है। लेकिन किनके हृदयों में? जो कर्म श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ शुभ भावना से भरे हुए होते हैं, पॉजिटिव से भरे हुए होते हैं, सबके प्रति शुभ भावना रखने वालों के प्रति जो होते हैं, वो उनके मन में बसता है। और वह भी संगम पर आते हैं, पूरे कल्प में नहीं आते हैं। यह बातें बुद्धि से समझने की हैं। बाबा कहते हैं, इस तरह से मैं कितना सहज कर समझाता हूँ, जो कैसे भी रोगी, अंधा, कुब्जा है, वह भी समझ जाए। अल्फ और बे 2 अक्षर है, सिर्फ पूछो परमपिता और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। यह प्रश्न सबसे अच्छा है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम बाहर निकल जाए। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ, बहुत मीठा बनो, तुम्हारा काम है परिचय देना। बल दुश्मन को दुश्मन हो, परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। बाबा कहते हैं, तुमने आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी। ठिक्कर भित्तर कच्छ मच्छ पंच तत्वों में, पानी में, ऊपर आसमान में, आकाश को पाताल को, पेड़ों में, पौधों में, सब में कह दिया, शरीरों में कह दिया, आत्मा सो परमात्मा कह दिया, कुत्ता बिल्ली में, सब में कह दिया। बाबा कहते हैं, आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी है, अपने बाप की आत्मग्लानि की है। तुमने ईश्वर पर अपकार किया है, फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं, इसीलिए उसे भोलानाथ कहते हैं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नोंद है। तब तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं बच्चों को। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है, किसकी तकदीर में नहीं है, फिर भी धंधा करते हैं, वही धंधा करते हैं। यहाँ से बाहर गए तो यह बातें भी भूल जाएंगे। निंदा करते करते तो यह हाल हो गया है। अब निंदा करना बंद करो, सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है। तुम पक्के राजयोगी हो, ऐसे ऐसे समझाओ तो तीर भी लगे। खुद में खामी होगी तो दूसरों को बोल नहीं सकेंगे, पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था, भूलो मत। सिमरन करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप को याद करो, जो अंत में देह भी याद ना पड़े। हम आत्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा, जो रत्न बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकलने चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, ना सुननी है। ज्ञान का ही सुरमा पहनना है, विशेषताओं का चश्मा लगाना है। दूसरा, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ अंदर कुछ और कर्म में कुछ नहीं। मनसा वाचा कर्मणा एक सा मित्रता रखनी है सच्ची। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो, बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। गाली देने वाले पर भी उपकार करना। जब बाप इतनी गाली सुन करके हम बच्चों को स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे, विश्व में राजाई दे रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, अपना सब कुछ लौटा रहे हैं, तो क्या आप बच्चे थोड़ी सी गाली खाकर आधे कल्प में आपको ही मिलना है, उसे तो कुछ नहीं मिलना, तो आप इतना नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अच्छा, आज का वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले, सदा विजयी व निर्विघ्न भव।
जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान करो। योग करने से एक साथ एक समय पर बहुत सारे योगी भाई बहनों का जब वाइब्रेशंस जाते हैं एक साथ में तो फिर वह परिवर्तन होता है। कोई भी किसी भी तरीके की आत्मा को आप परिवर्तन कर सकते हैं योग शक्ति से। तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और बिना किला जो है वो मजबूत हो जाएगा। अच्छा, आज का स्लोगन है यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। अच्छा, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी स्नेही भाई बहनों का। ओम शांति, गुड नाइट आप सभी को, स्वीटेस्ट बाप दादा को। ओम शांति, गुड नाइट।